नहीं। देखे बिना चाहा तुम्हें, सोचे बिना जाना तुम्हें, ना जाने ये कब हो गया। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। ना 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 जिंदगी के साहिल पर रेत के घरोंदे हैं, ख्वाहिशों के दामन में बेकरार सपने हैं। कितनी बिखरी हुई है खुशियाँ, कितने हम आसाना था वो हुआ। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। खो दिया। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। चाहत हो गर दरमियां तो फासलों की कोई बात नहीं। देखे बिना चाहा तुम्हें, सोचे बिना जाना तुम्हें, न जाने ये कब हो गया। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। फिर यूं नहीं रुखसर जी, तुम कहते हैं 6 महीने के बाद करेंगे, मगर निकाह चाहती हूँ अभी हो जाए तो अच्छा है। क्यों अली, क्या प्रोग्राम है? निकाह पढ़वा दें? जैसा आप चाहें पापा। तो फिर डन। बड़ी उम्र के हैं और आगे पीछे कोई नहीं। तो मामा, शीमा, ये तुम्हारा ही दिया हुआ अजाब है जिसे अब उसे भुगतना है। तुम्हें मुबारक हो। और तुम्हें भी। सारे फैसले सही नहीं होते अली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेगुनाह फांसी पे लटका दिए जाते हैं। अब मुझे बाहर जाना है। बाहर?
जी। देखो बेटा, अगर तुम अपनी माँ की वजह से ऐसा कर रहे हो तो वो तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी, और अगर ईमानी की वजह से ऐसा करना चाह रहे हो तो गलत कर रहे हो बेटा। अरे माशाल्लाह, बहुत ही खुशकिस्मत है अम्मन। और सच्ची बात पूछो तो बेटी देकर घाटे का सौदा नहीं किया है तुमने। अम्मन के कदम बड़े मुबारक हैं। अरे हथेली का छाला बना के रखेगा। कैसे हैं आप? यहाँ कहाँ? असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आइए अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका। क्यों, आमना आपा खैरियत से तो है? भाभी तो खैरियत से है, मगर ईमान खैरियत से नहीं है। क्यों, क्या हुआ उससे? उसकी जिंदगी खतरे में है। क्या बात कर रहे? मैं ठीक कह रहा हूँ अली। ईमान की जिंदगी के बारे में गलत फैसले हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? दरअसल वो आपसे नहीं, मुझसे शादी करना चाहती है। जानते हो क्या कर रहे? अली, अभी तो तुम ठीक थे, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया बेटा? मामा मैं अभी ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो बस ईमाने ने कुछ कहा था या भाभी ने? आई स्वेयर पापा, मैं उस तरफ गया ही नहीं। अगर जाता तो उनसे मिलता तो कुछ कहते ना। ओह, तो फिर इनकार करने की वजह क्या है? कुछ नहीं मामा, बस। देखो अली, ये जो कुछ भी हो रहा था तुम्हारी खुशी से, बल्कि तुम्हारी मर्जी से हो रहा था। अभी भी पापा मेरी मर्जी और खुशी से मैं इनकार कर रहा हूँ। आप लोग मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सकते। रजी, क्या आप इसे जानते नहीं हैं? ये कुछ नहीं बताएगा। मैं भाभी से खुद ही बात कर लूंगी। प्लीज मामा, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना मामला है, इसमें उनका क्या ताल्लुक? खैर, मैं खुद ही बात कर लूंगी उनसे। ये शादी ब्याह बच्चों का मामला नहीं है कि आज शादी का ढंढोरा पीट दिया और कल इनकार कर दिया। तो मैं सोचता हूं कि अभी तुम्हारे पास अपनी गलती संभालने के लिए वक्त है। हमेशा पछताने से पहले सोच लेना चाहिए। ईमान की जिंदगी के बारे में गलत फैसले हो रहे हैं। दरअसल वो आपसे नहीं, मुझसे शादी करना चाहती है। सारे फैसले सही नहीं होते अली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेगुनाह फांसी पे लटका दिए जाते हैं। आपने आराम नहीं किया ना, इसलिए आपकी तबीयत दोबारा से खराब हो गई है। आराम किसे कहते हैं? जब ज़हनी सुकून ना हो तो लेटने से आराम नहीं मिलता है अमना। मैं बीमार नहीं हूं, परेशान हूं। इस घर में जो फैशत फैली हुई है वो मेरे लिए अजनबी है। मैं उससे बिल्कुल मानूस नहीं हूं। अब तो सब कुछ ठीक हो गया। आपको पता है, कल समीर बहुत देर तक आपकी बातें कर रहा था, लेकिन मुझसे बात नहीं की। गलती ना शर्मिंदा कर देती है, इसीलिए शायद वो आपके सामने नहीं आ रहा। मिसेस अहमद का फोन आया था। उनको पता चल गया है कि सामिया वगैरह अमेरिका चले गए। वो समीर का पूछ रही थी। वैसे वो पहले ही सामिया के रिश्ते में खुश नहीं थी।
उनका ख्याल था कि उनकी बेटी शुमाइल को मेरी बहू बनना चाहिए था। पहले उन्होंने शर्जील के लिए कहा, अब सामिया के जाने के बाद वो समीर पे आस बांधे बैठी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मशल तो बहुत अच्छी लड़की है। ये अकल मेरे लड़कों को नहीं है ना कि उनसे शादी करने के लिए कितनी बड़ी और वेल ऑफ फैमिलीज तैयार है। तुम्हें पता है कि मशल का बाप बरतानिया का सफीर। जी जानती हूँ। अब तो समीर को कहीं भी शादी करने पे एतराज नहीं होगा। अब बात तो करें। हाँ, लेकिन हयात बिगड़ेंगे कि उनसे इजाजत लिए बगैर मैंने। क्यों साहब, इससे पहले हम कितनी बार बिगड़े? ये जो इतने बरस हमने गुजारे हैं, इनमें कभी तुमने मेरी पेशानी में बल देखा या मेरी नाराजगी का एहसास हुआ तुम्हें? नहीं राबिया, तुम्हें एक भी ऐसा दिन याद नहीं होगा, इसलिए कि हर इंसान के इख्तियारात की कुछ हुदूद होती हैं जिनमें रह के वो फैसले करता और उन पर अमल करता है। जैसे बच्चों की तरबियत और ये घर की सारी देखरेख तुम्हारे इख्तियार में है, मैंने कभी उसमें मुदाखलत नहीं की, लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मेरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाएं, इसलिए कि एहसास कमतरी बगावत पैदा करता है और बगावत नफरतों को जन्म देती है, कुर्बतों को झुलसा कर दूरियों के जंगल उगा देती है, और ये जंगल बड़े खौफनाक होते हैं राबिया। जो इंसान एक दफा इनमें खो जाता है फिर बाहर नहीं निकल पाता। और तुम भी इस जंगल में खो गई हो। लेकिन मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। अम्मी, मुझे तो लग रहा है कि बाबा आज अपने दिल की सारी बातें आपसे कर देंगे। ये आप कबाब में हड्डी क्यों बनी हुई है? मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि आपको अब भी डायलॉग बोलने आते हैं कि नहीं। देखो आमना, जो लोग पुरानी रिफाकत समझकर एक दूसरे के साथ डायलॉग बोलने से गुरेज करते हैं ना, वो अपने और अपने साथी के दरमियान खामोशी की दीवारों को और ऊंचा कर देते हैं, और आखिरकार उन दोनों के दरमियान इतना सन्नाटा हो जाता है कि जिंदगी मौत से बदल जाती है। उफ बाबा, आप तो बहुत ही डरावनी बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मुझे चले जाना चाहिए। अच्छा, आप समीर की तरफ से परेशान ना हो, उसकी शादी वहीं होगी जहां आप चाहेंगी। नहीं माने, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी की खातिर किसी और को कैसे तबाह करूं? I can't. भाभी की खातिर तुम्हें, माँ की खातिर अपने आप को, I can't. तुम्हें पता चल गया होगा ईमाने कि मैंने अली से, लेकिन क्या अली ने तुम्हें बताया होगा? अगर उसने ये बात किसी को ना बताई तो मैं सबको बता दूंगा। तुम अली के साथ नहीं रह सकती ईमाने। मैं जानता हूं तुम उसे कबूल नहीं कर सकते। तुम्हें कबूल नहीं करना चाहिए। तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए। कब तक है राम? कोई कब तक किसी का इंतजार कर सकता है?
मेरे पास तो अली को कबूल करने के सिवा कोई और रास्ता ही नहीं रहा है। तुम ये कर सकोगी? इतना कुछ सह सकती हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें समीर ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं पूछा? खैरियत पूछी थी, लेकिन ये नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूं कि मर गई हूं। ये नहीं पूछा कि प्लीज देखो, एक फैसला कर लो। यूं हाँ और ना के बीच में लटकी रहे तो जरूर मर जाओगी। क्या करूं मेरा? एक वादा करो प्लीज। क्या? समीर को भूल जाओ या कुछ नहीं हीरा, उसे भूल जाने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अब आज के बाद ना मैं उसके बारे में सोचूंगी और ना बात करूंगी। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया था, पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गई हूँ। अच्छा तुम बताओ, तुम और आंटी कब आ रहे हो? जुमे से पहले तो पहुंचेंगे ही। आखिर अमन मामू की शादी है, कोई मजाक थोड़ी है। चलो ठीक है। हाँ, मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ। हाँ, वो यहाँ शीमा शहज़र के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। तुम्हें तो पता है कल शीमा की शादी है। तुम ये चीज़ें शीमा को पहुँचा दोगे ना? चलो ठीक है, शाम में मुलाकात होगी। लेकिन यार दुल्हन तो रेड कलर में ही अच्छी लगती है ना, बाकी सारे कलर्स तो हम हर वक्त पहनते रहते हैं। लेकिन मुझे पसंद नहीं है रेड कलर। अब तुम वही पहनोगी जो मुझे पसंद है। अच्छा नीचे मैनेकिन पे रेड ड्रेस था ना, वो मुझे चाहिए प्लीज। रखिए मैं दिखाता हूँ आपको और भी डिजाइन। ये यही वाला है, यही चाहिए सर। ये तो सेल कर दिया साहब को मैंने, ये तो दे दिया। लेकिन यही चाहिए था मुझे। हमको भेज दिया यार। सेल कर दिया। ये बताइए आपकी शादी हो रही? नहीं, शादी तो नहीं हो रही मेरी। मेरी तो हो रही जी। थैंक यू।
जा रहे हैं वापस हॉस्टल। लेकिन अब तो आप मास्टर्स का प्रोग्राम है, कहता है पहले भी तो यही प्रोग्राम था मेरा। ये उसने तुमसे कहा? लेकिन रसी कुछ हुआ जरूर है। मैं भी आता हूँ। सुने तो अरे बेटा, तुमने फैसला कर लिया? तुम जा रहे हो? मैं तुमसे अपना फैसला बदलने के लिए और रुकने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन बेटा एक बाप और दोस्त होने के नाते तुम मुझे अपने गम में शरीक तो करो। पापा, कोई गम ही नहीं जिसमें किसी को शरीक करूं। और फिर मेरी खुशी तो आप और मामा है। नहीं बताओगे? बताऊंगा पापा। ईमान और समीर शादी करना चाहते हैं। ईमान ने समीर को। बस बेटा, बस बस, तुम जाओ। लेकिन मैं दुखी नहीं हूं पापा, बल्कि खुश हूं कि दिल पे बोझ लेके जिंदा नहीं रहूंगा। हाँ, तुम जाने की तैयारी करो और उसके बाद लोग यहाँ पे चाय पीना हमारे साथ। इस तरह टहलने से क्या होगा? होना इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुझे भाभी से बात करने दो वरना मुझे चैन नहीं है। आपसे अक्लमंद तो आपका बेटा है जिसने उनसे कोई बात ही नहीं की। मोना, जो धोखा नहीं झेल गया है, मैं नहीं झेल सकता। झेल गया ना? देखें, परसों अमन भाई का निकाह है। इस मौके पर आप उनसे कोई बात करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? उनकी खुशी खाक हो जाएगी रसी। और फिर हम उनसे अब बात ही क्या करेंगे? और आप तो बहुत मौका महल देखकर बात करने के आती हैं। किसी और का नहीं तो अमन भाई की खुशी का ही ख्याल करें। हाँ, ईमाने, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, देर हो रही है ना। जी अम्मी। लोग रखो उसको ठीक से। हाँ, अरे ऐसे मर के नहीं होगा काम। ये सारी चीजें और सामान और जोड़े मुझे आज ही पहुंचाने हैं उन्हें। भाई पुप्पो, कुछ भी हो, ये लोग जरा तौर तरीके से कर लेते शादी। हम लोग मिलके जोड़े ही ले जाते वहाँ। मैंने तो रजी से भी कह दिया। अरे है बीबी, अरे मुझसे तो पूछ लेती तुम। अरे वो तो कुछ लेने के लिए राजी ही नहीं थे। वो तो मैंने जिद की कि निकाह का जोड़ा तो दुल्हा ही बनाएगा। हाँ हाँ, मगर हम लोग मेहंदी ही लगाते जरा जाकर हाथ पर, कुछ रौनक हो जाती। लो, तो तुम रौनक यहाँ कर लो। लो, मेहंदी लगाओ, गाने गाओ, ढोलकी बजाओ, जो चाहो करो। अरे किसने मना किया है तुम्हें? ढोलकी के लिए तो मैंने आमना से कह दिया लेके आएगी। भाई वाह, हमारे अकेले भाई की शादी है और हम रौनक भी ना करें। अभी तो देखना क्या होगा। हिरा और गजाला आएंगी तो बहुत बिगड़ेंगी। ये लीजिए, बिगड़ने की क्या बात? यानी अब मैं शादी भी ना करूं? नहीं भाई, बिगड़ेंगी वो इस बात पर कि न मांझा और न मेहंदी। अच्छा, अब आप जाइए, गाड़ी का वक्त हो रहा है, वो लोग आने ही वाले हैं। नहीं नहीं भाई, अभी तो बहुत वक्त है। अच्छा सुनिए, आमना आए तो उसको रोक के रखिएगा, जाने मत दीजिएगा, कह दीजिएगा आज रात जगह करना। हाँ हाँ, कह देंगे। आप जाइए, फिक्र ही ना कीजिए। जाए स्टेशन जाए अब।
हेलो, मैं बोल रहा ना, हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली होंगे? नहीं, वो हॉस्टल जा चुका है। Who's this? जी, मैं उसका दोस्त हसन बोल रहा हूँ अंकल। हसन बेटा, हाँ तुम ऐसा करो कि अली से उसके मोबाइल पे बात कर लो। जी अंकल, प्लीज नंबर दे दें। जी थैंक यू अंकल। जी खुदा हाफिज़। अगर परेशान है तो आप खुश हो जाए। मैं शादी से इनकार कर चुका हूँ। अली, मैं शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ मैंने आपके लिए नहीं किया। तुम्हें अपनी खातिर भी यही करना चाहिए था। थैंक यू। अभी नहीं आप ईमाने का निकाह हो जाने थे, उसके बाद आराम से ना समीर से बात कर वो कैसा? ऐसा नहीं है कि सीमा उसके साथ सारी जिंदगी गुजार सके। आपने मेहंदी नहीं लगाई? बस भाभी बस, मैं बच्चा नहीं हूं। हाँ, अली जरूर बच्चा है, वरना जो गुल आपकी बेटी खिला रही थी वो उसे नजर आ जाता। हमारा घर पर बात करके पूछ रही है कि क्या हुआ। बताओ तो सही, क्या हुआ आखिर? फुफ्फो, अली ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया है। इनसे पूछिए कि अली ने मुझसे शादी करने से इनकार क्यों किया है। प्लीज ईमाने यहाँ से चली जाओ। नहीं जाऊंगी, प्लीज ईमाने, नहीं जाऊंगी। रुक जाइए भाभी। दरमियां तो फासलों की कोई बात नहीं, देखे बिना चाहा तुम्हें, सोचे बिना जाना तुम्हें, ना जाने कब हो गया। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। ना 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 ना, ना 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 ना, ना 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 ना, ना 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 ना, ना 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 ना, ना 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 ना, ना 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 ना। जिंदगी के साहिल पर रेत के घरोंदे हैं, ख्वाहिशों के दाम